मैं तो बिगड़िया विश्व थे बिछुड़िया, बाबा मेरे डिगाओ मत कोई। बेरा बेरा बरजत हूँ रे बाबा, ना तो हम ज्यों बिगड़ेगा सोई। मैं लाज मत पत धैर्य दुनी को, नीलज हुए वह न्यारा। जो राखे कुल बेद मर्यादा, सो जिन संग करो हमारा, सो जिन संग करो हमारा। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सतगुरु महाराज की जय। परम आदरणीय सुंदर सास जी, अब हम कल से ही एक प्रकरण में प्रवेश कर रहे हैं। मैं तो बिछोड़िया विश्व थे बिछोड़िया, बाबा मेरे डिगाओ मत कोई। यहाँ किसी प्रकरण में पतित शब्द मुख्य था, कितने प्रकरण में दुख शब्द मुख्य था। ऐसे इस प्रकरण में बिगड़ना शब्द मुख्य है। और बिगड़ने के लिए हमने दूध का एग्जाम्पल लिया था। दही बनते समय भी दूध बिगड़ना ही है वास्तव में, और दूध फट जाना भी क्या है, बिगड़ना ही है। यानी अपने अस्तित्व से अलग हुए बिना, यानी अस्तित्व से थोड़ा हट के, उसको बिगड़ना ही हुआ। लेकिन दूध जब फट जाता है तो उसमें उसका कीमत चला जाता है। वो बिगड़ना ये एकदम वर्ष हो गया। दूसरा एक बिगड़ना है, दूध बढ़िया से जम करके जब दही बन जाता है, और दही भी बिगड़ना ही है दूध का नेचर से, लेकिन उसका दही से तो फिर मक्खन निकलेगा, मक्खन से घी निकलेगा, तो कितना सुंदर प्रोसेस है। लेकिन दूध के नेचर से तो बिगड़ना ही हो ना, लेकिन रेट हाई होता है, उसका भाव बढ़ जाता है। हो इतना ही उदाहरण से हम जीवन में ये सीखें कि हमारा स्वतः मनुष्य का स्वभाव जो है, अपने अवस्था से एबनॉर्मल होना। मनुष्य जो नॉर्मल है उसमें से एबनॉर्मल नेचर। परमात्मा का भक्त की वो लोग बिगड़ना ही बोलते हैं, और जो दारू पी करके अपने जीवन को बर्बाद करता है उसको बिगड़ना ही बोलते हैं। तो दारू पी करके बिगड़ना दूध फटना जैसा है, और परमात्मा के भक्ति में बिगड़ जाना ये दही जैसा है, कीमत बढ़ता है। तो प्राणा जी यहाँ पर बिगड़िया शब्द से परमात्मा की भक्ति में लग गए, वैराग्य का जीवन अपनाया। लेकिन संसार के दृष्टि में बिगड़ गए। तो प्राणा जी को ही क्या, हर ऐसे अध्यात्म साधना में जाने वालों को दुनिया इग्नोर करते हैं, और वो कोई काम में नहीं आता है ऐसा शब्द प्रयोग करते हैं। बहुत सारा ऐसा शुरुआती दौर में इस तरह से नाम आता है। तो इसीलिए गुरु जी मंगलदास जी अपने सुक्ति में कहते हैं, भक्तों के पहले निंदा होती है, फिर लोग मौन हो जाते हैं, और फिर लास्ट में प्रशंसा करते हैं। ऐसे ही प्राणनाथ जी महाप्रभु अपने आप को, अपना परिचय दे रहे हैं विश्व को कि मैं तो इस तरह से बिगड़ गया हूँ, इसलिए मेरे पास कोई मत आना। तो दुनिया में बोलते हैं साधु महात्मा के पास ज़्यादा मत जाना, वो सन्यासी बना देते हैं करके बोलते हैं। तो माँ बाप डरते हैं साधु संत के पास बच्चों को भेजना। इसको उतना ही शिक्षा देना महाराज जी, जो हमारे वृद्धावस्था में सेवा करे, धार्मिक बने, ऐसा ज़्यादा गहरा ज्ञान मत देना, आप जैसे फकड़ मत बनाना,
हमारा तो बुढ़ापा का लाठी यही है, थोड़ा धार्मिक शिक्षा दीजिएगा, इस तरह से हमें सलाह देते हैं। तो ऐसे ही प्रणज जी के जीवन में आया भी है, उन्होंने देखा भी। तो 2 नंबर चौपाई में बिगड़ना किस अर्थ में, तो उसका परिभाषा कर दिया, मैं इस तरह से बिगड़ गया कि मैं जिस तरह से दुनिया धर्म में, अध्यात्म में, परमात्मा की प्राप्ति और मोक्ष ऐसे शब्द में आपस में प्रयोग करना भी जो शर्मसाद होते हैं, क्या अभी मुक्ति की बात कर रहा है, क्या धर्म की बात, तो लोगों को शर्म आती है ऐसे विषय में। तो प्राणी ने मैं उस लाज को त्याग दिया, मैं लाज मत, ऐसे बुद्धि को भी हमने त्याग दिया। और जो धर्म में अथवा मोक्ष प्राप्ति में, परमात्मा की भक्ति में बाधा पहुंचाने का प्रतिष्ठा भी हो, तो उसको भी हमने त्याग दिया है। मान प्रतिष्ठा मुझे नहीं चाहिए, यदि भक्ति टूट जाती है तो। वो दुनिया की थी, मैंने दुनिया को दे दिया, और वो सब को छोड़ करके मैं नीलज होकर के, मुझे भक्ति करने में, ध्यान करने में, परमात्मा के पास जाने की जो भी साधन है, जो भी साधना है उसको करने में मुझे नीलज, मुझे शर्म नहीं लगती। इसका मतलब लोग शर्माते हैं, ऐसा जगह है, इसलिए तो प्रणज शब्द उठा रहे। तो मार्केट में, संसार में ध्यान धारणा भजन भक्ति में शर्माने वाले लोग हैं, और ये माया का ही गुण है। उसको तो अपने में देखने, आप तुरंत अपने में देखने का, नहीं हमको तो शर्म नहीं आती। अच्छा, तो रोज भजन भक्ति मंदिर जाते हैं, ऐसा बहुत अच्छा, शर्म नहीं आती है आपको, बहुत बढ़िया। सुंदर साथ बोलते हैं हमको तो भजन, क्या शर्म आने की बात। तो फिर उस दिन शादी में आप पार्टी में गए थे, उस दिन मैं भी गया था, उस दिन आपके गले में कंठी नहीं थी, तो वो एक तो लंबा एक चेन था सोने का, वो ऐसे कंठी नहीं थी आप पे। उस जब हम पार्टी में देखे थे मैंने आपको, हम भी आशीर्वाद देने को बुलाए थे, तो आप वहाँ थे, तो मैंने ऐसा देखा तो गले में कंठी नहीं थी, वो चेन था। नहीं वो ऐसा ना कि बहुत लोग आते हैं पूछते हैं ना, इसीलिए कि क्या है, क्या पूछते हैं इसीलिए। छोटी गुरु ने दी हुई कंठी जो मंत्र से आधारित है, मंत्र से उसका संबंध है। जैसे गुरु की इतनी भी आदेश भी जीवन में पालन नहीं हो पाया, गर्दन गले में कंठी ही नहीं बची, तो फिर धर्म का बोझ। ऐसे को तो कुरान में गिद्दड़ पीठ करके कहा है, कमजोर पीठ, थोड़ा सा वेट आए तो टूट जाए, थोड़ा सा धर्म का बोझ आया, धर्म पालन की जब बात आती है तो वहाँ पर पार्टी में जाते हैं, पिकनिक जाते हैं, तो पिकनिक में बनाया हुआ भोजन किया, तो सब खा रहे हैं तो अपने को नहीं खाने में शर्म लगता है ना, इसीलिए लोग पूछेंगे ओ। मंदिर में वो तीर्थ गए थे, सब होटल में रुके, अपने तो पैसा नहीं था, फिर उसे सापट लेकर के भी मैं भी होटल में रुका। वो एक धर्मशाला, एक मंदिर के मंदिर में तो बोल रहे थे महाराज कि मंदिर में आओ बैठो, लेकिन अब सब वहाँ रुके हैं, और 400 रुपये दे करके एक 1 नाइट का। तो फिर मैं तो मंदिर रुकना था ना, फिर सब वहाँ रुके, तो फिर आप मंदिर में रहना करके लोग बनाए, तो ताना शर्म लगा ले। अब भी बोले थे मुझे धर्म में शर्म, धर्म भजन भक्ति में शर्म नहीं आए बोले। तो इसका मतलब थोड़ा सा दर्जा अनुसार को, दर्जा अनुसार का शर्म, लाज, मैं लाजा मत पत दैरे धुनी को, नीलज भय भया न्यारा। यहाँ ऐसा तिलक पहनते नहीं,
महेंद्र महाराज आप क्यों इतना लंबा तिलक पहन के क्यों नहीं बैठते महेंद्र महाराज? पूछो ना। गुरुजी मंगलदास जी का और अभी वर्तमान गुरुजनों का है ना लंबा, तो आप क्यों नहीं पहनते हैं? मेरा उत्तर क्या होगा बोलो? लाज है? मैंने पहन के बीच में छोड़ा नहीं हूँ ना, पहने नहीं, पहने जब पहनना शुरू करेंगे तो फिर पहनेंगे। मेरा भी ये जो मेरा कपड़ा, ये जामा है मेरा, ये साल भर हुआ है जामा, देखिए ये बीच में एक खोली सिला दिया, कपड़ा ऐसा लिया और यहाँ गर्दन काट दिया, घुसा दिया, हो गया। बहुत लोग पूछते हैं आप ऐसा पढ़, आपको शर्म नहीं लगता है? आप कैसा लगता है आपको? क्यों सरल लगता है। तो जामा पहन के निकल गए। तो हमारे कितने प्रचारकों ने, अब ये महेंद्र मार्केट में देखना हो कैसे दिखता है उनको, देखो तो लोग बोलते छोटी छोटी बात है, ये वेशभूषा, खान पान, उठ बस जो धर्म संबंधित होता है। लोग धोती पहनने वाले गुरुजनों के साथ चलना तो शर्म लग रहा है महाराज। लोग उन लोगों को आगे जाने तो हम पीछे जाएंगे। एक महात्मा जी थे, वो अपने नगर में एक रास्ता से कभी नहीं जाते थे। जैसे दो रास्ता होता है ना, तो ये भी रास्ता वहीं जाने का है लेकिन थोड़ा शॉर्टकट भी है, लेकिन इस रास्ता से कभी नहीं जाते थे। उस रास्ता में उसका दोस्त का दुकान था, उसका साथी का दुकान था उस रास्ता में। तो जैसे वो रास्ता से निकलते थे तो वो दुकान से ए फलाए करके पूरा नाम उच्चारण करके बोला आओ आओ, अरे अरे साधु बन गया तो इधर आ करके। अब अपने लोग हैं, शिष्य चले चपेटे हैं, गण्यमान्य लोग, उसके बीच में बुला लेता है वो। तो अब शर्म तो होगा ना। अब ऐसे कैसे ओवरटेक करें? उससे पहला या तो आपने को ऐसे होना पड़ेगा, वो बुलाने से पहले ओए ठीक ठाक है, दुकान में कितना कमाया, पैसा दे करके अपने को भी या तो वैसे होना पड़ेगा। और अपने एकदम शाही और सामने वाला ऐसे बोले तो उस रास्ता से कौन चलेगा? तो कभी कभी चौपाई देना अपने को तो शर्म नहीं लगता है, जैसा लगता है सुंदर सा जी, लेकिन अंदर में माया का रूप बैठा हुआ होता है। तो धनी ने डिक्लेयर कर दिया, जो राखे कुल वेद मर्यादा सो जिन संग करो हमारा। कल हम इस विषय में बहुत बोल रहे थे, आपने सुना। अब चलते हैं चौपाई नंबर 3 में। पूरा चौपाई को आप देखिए, बिल्कुल अंदर से दुनिया से दिल ऊपर उठा हुआ भाव है। लोक सकल दौड़ता दुनिया को, सो मैं जान के खोई। लोक जो दुनिया, लोक मतलब व्यक्ति, संसार के, सकल संपूर्ण संसार के लोग दौड़ता दुनिया को इकट्ठा करने के लिए, दुनिया को करके लोक सकल दौड़ा दुनिया को, यानी दुनी पे चाहे दुनिया। तो दुनिया मतलब संसारी सामग्री। तो संसारी सामग्रियों को, सारी संसार व्यवहार में जो आता है उन सामग्रियों को इकट्ठा करने के लिए लोग दौड़ता। कब दौड़ता? बालापन में खेल घुमाए, कुछ न सुधारे काम, तरु न होए अकारत खोए, मूर्खा ठो जाम, एक दिन जंगल में होगा मुकाम। बालपन, किशोरपन, हर अवस्था दुनिया को बटोरने के लिए ही लोग सकल दौड़ता।
उस चीज को सो मैं जान के खोई। प्राणनाथ जी बोलते हैं वो मैंने एकदम जानबूझ समझ करके दुनिया का रास्ता मैंने पकड़ा ही नहीं, दुनिया का रास्ता मैंने लिया ही नहीं। जो भी मैंने किया, मेरे शरीर से जो भी हुआ, मैं जब से सतगुरु मिले तब से मैंने सतगुरु का ही काम किया और सतगुरु के साथ परमात्मा से जुड़ने का कार्य किया। इसका मतलब कहने का मतलब यह है, सो मैं जाने के खोई, वो मैंने एकदम जानबूझ करके उसको मैंने उठाया नहीं। मैंने क्या किया, मैं डारिया, वो मेरा पद प्रतिष्ठा बुद्धि, संसारी बुद्धि जो है, स्वार्थ बुद्धि जो है, इन सब को मैंने डारिया फेंक दिया। और घर, शरीर संसार व्यवहार का जो घर होता है वो जारिया मतलब जलाया मैंने। ओहो, ऐसी क्वालिटी चाहिए हमें परमात्मा। वो चौबे ब्राह्मण का जैसा है ना हमारा, तो रात भर नाव चलाया और सुबह देखा तो नाव तो जहाँ का वहीं है, तो रात भर नाव चलाया पूरा। तो पहुँचे लक्ष्य में जैसे चला था, गए होंगे 50-60 किलोमीटर रात भर में। सुबह देखा तो जहाँ का वहीं है, तो श्रम एवं ही केवलम, खाली परिश्रम ही हुआ, नाव आगे बढ़ा नहीं। क्यों? बांधा हुआ रस्सी खोला ही नहीं। भांग खा कर बैठे थे, इसलिए हम भी माया का भांग खा करके बैठे हुए हैं। इसीलिए आगे हमारा साधन आगे बढ़ता ही नहीं। भजन भक्ति तो बहुत करते हैं, लेकिन वो छोड़ने का चीज छूटता नहीं ना, बांधी हुई रस्सी तो खोला ही नहीं। तो जितना जितना भजन भक्ति उतने संसार से वैराग्य भी आना। इसलिए बैर राग, संसार से थोड़ा बैर और परमात्मा से राग हो तो काम बने। तो दिल से पूरा त्याग वृत्ति को संकेत दे रहे हैं। मैं डारिया, घर जारिया, जारे मतलब जलाया, जलाया का अर्थ होता है सुंदर साथ जी, आग लगा करके एकदम स्थूल में आगे लगा दिया, ऐसा जलाया ऐसा नहीं। हृदय में उसके प्रति ज्ञान अग्नि से इतना भस्म कर दिया कि उसका कोई जरूरत ही नहीं है। रस्सी में आग लग जाए रात भर तो अज्ञान में वो सर्प दिखाई दे तो डर लगेगा। लेकिन इंद्रावती आत्मा महामती प्राणनाथ जी कहते हैं, मैं संसार को इतनी गहराई से देखा, ये झूठ का बढ़िया तमाशा है, हाथ में आने वाला कुछ नहीं है। इसलिए मैंने सोच समझ करके उसको त्याग दिया, ऐसा त्याग दिया कि जला ही दिया। मैं डारिया, घर जारिया। तो दुनिया में इस तरह से चाहो न चाहो, दुनिया के हाथ से धन फिसलता ही है, संबंध टूटता ही है। ज्यादा से ज्यादा हुआ तो संबंध 60-70 साल है, उसके बाद तो शरीर छूटेगा तो संबंध भी टूटेगा। तो छूटेगा ही। गुरुजी मंगलदास जी सुक्ति में कहते हैं, माया तो छोड़ने वाली यही, लेकिन ज्ञानी बन करके पहले ही तुम छोड़ दोगे तो दुख नहीं लगेगा। गुरु महाराज कहते हैं, माया तुमको छोड़ेगा ही, माया साथ में नहीं रहेगी, वो छोड़ेगा जरूर। वो सब माया सब उसका सामान लेकर के वापस जाएगी। माया आपको छोड़ने वाली नहीं है, परेशान करा के लास्ट में अदृश्य हो जाएगी। ये समझ करके, माया को पहचान करके समय में ही तुम माया को छोड़ दोगे तो तुम्हें दुखी नहीं बना सकती माया। गुरु जी की सुक्ति। यहाँ प्राणनाथ जी कहते हैं, ये एकदम सोच समझ करके मैंने माया, मैं डारिया, घर जारिया। आगे एक बहुत सुंदर शब्द प्रयोग है, हंसते हुए त्याग दिया। आगे छोड़ने है ना, तो फिर हंसते हुए छोड़ो। क्या सुंदर क्वालिटी है। लोग होश में हंसते हुए नहीं छोड़ते हैं, लाश में माया रोला रोला के छोड़ जाती है। क्या फायदा? हम भी दुखी, सामने वाले भी दुखी। छोड़ना ही तो हंसते हुए छोड़।
मैं जब कॉलेज में था, कालिम्पोंग जब पढ़ता था, सुबह मॉर्निंग कॉलेज में जाता था, 10-11 बजे में पहुंच जाता था वापस। तो वहाँ कितनी सुंदर साथ मैं उस कॉलेज वातावरण में उस समय, तब तक मैं बहुत समय से मैं उन माताओं की सेवा में बहुत देखता था, उन लोगों से बहुत सीखा भी हमने सेवा क्षेत्र में। उनमें से एक माता जी थी, वो दिन भर गुरुजनों की सेवा से लेकर के भोजन करना सब, और शाम को अपने घर जाती थी। बीतक में तो पूरा 1 महीना सुबह 5-6 बजे पहुंच जाती और दिन भर मंदिर में सेवा करके शाम को घर जाती। बहुत परिश्रम होती, लेकिन उनका मुख ऐसा था कि शाम तक में मिनिमम 10 जने से झगड़ा करती थी। तो लोग उनको तो डायरेक्ट नहीं बोल सकते थे, लेकिन राय से प्रार्थना करते ये ना आए तो अच्छी तरह से काम निकल जाता। हाथ जोड़ते थे। तो लोग बोलते ये तो क्या महीना भर बीमार भी नहीं होती है, ये तो बोलते क्यों, क्या हुआ? अरे कचंग 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 कचंग। तो कितने का आते थे ऐसे, शरीर पूरा लगा लेते हैं, पूरा ही सेवा करते, लेकिन मुख ऐसा छोड़ देते हैं कि बस। तो किया हुआ सेवा भी पानी में मिल जाता है। इसलिए सेवा के साथ में नरमाई, कोमलता, तब जाके इनर मैच्योरिटी की बात। जब फल पक जाता है तो 3 स्टेप होता है ना फल, कच्चा फल और पक्का फल में। जब फल पक जाता है तो एक तो रंग में परिवर्तन आता है, एक स्वाद में परिवर्तन आता है, और एक नरमाई, कोमलता। फल में देखें ना, कच्चा केला और पक्का केला में, तो कच्चा केला खाइए और पक्का हुआ केला खाइए। तो इसी तरह ज्ञान से, व्यवहार से जब हम पक जाते हैं तो वो फल जैसा स्वादिष्ट, मतलब उनकी मुखारविंद से ऐसे सॉफ्टनेस हो, व्यवहार में सॉफ्टनेस, नरमाई, कोमलता। पका हुआ फल नरम होता है ना। स्वादिष्ट अर्थात बोली में मिठास। मेरे मीठे बोले साथ जी हुआ तुम्हारा काम। ये चौपाई भी मेरे मीठे बोले साथ, मेरे मीठे बोलने वाले सुंदर साथ जी, ऐसा नहीं, मेरे मीठे बोले साथ जी, मेरी मीठी बोली से, मेरी मीठी बोली से हुआ तुम्हारा, आपका काम। आपके मीठी बोली से हमारा काम हुआ। हाँ, मेरे मीठे बोली साथ है जी हुआ तुम्हारा, मेरे मीठे बोली से आपका काम हुआ। प्राण जी बोल रहे हैं। कैसे? तो चिंतामणि को ही देखिए, प्राण जी की मीठी बोली में मुख में राम राम, बगली में छुरा। मुख में तो मीठा है लेकिन अंदर में भाव वाला नहीं। यहाँ मीठी बोली स्पष्टवादी और कड़क शब्द भले क्यों ना, लेकिन उद्देश्य सामने वालों की भलाई की, ऐसे ऐसे मीठी बोली। और इसके साथ साथ भी काम के शब्द भी हो और नरमाई से प्रस्तुत करे, उसमें तो सुन में सुगंध हो जाता है। तो मेरे मीठे बोले साथ जी हुआ तुम्हारा काम, मतलब सतगुरु महाराज और प्राणनाथ जी के संबंध में देखिए। जैसे प्राणनाथ जी इंद्रावती आत्मा या मेराज ठाकुर जैसे प्रणाम करने को गए तो अरे इंद्रावती आत्मा धाम की कर कितना सुंदर बोली में सदगुरु महाराज ने रखे। कोई भी प्राण, 7 साल महाराज जी 12 वर्ष से बैठे हुए ऐसा देख रहे हैं कौन है ये करके। उस समय में प्राण जी महाप्रभु, ओए गधे क्या देख रहा है,
इधर आ करके बोल दे तो आते 17 साल हैं। कहो बाबा जू राम राम आओ, मीठी बोली हुआ कि नहीं। हरिदास जी के व्यवहार अगर दुष्ट व्यवहार होता तो सदगुरु महाराज बैठते तो हरिदास बोल सकते हैं ना, हरिदास जी मेरे मीठे बोले, देवचंद्र हुआ तुम्हारा काम, तुम बैठ के सीखे। गुरु की जैसे मिठास व्यवहार हो तो शिष्य बैठेगा। तो अब ये गुरु शिष्य को बोल सकता है मेरे मीठे बोली से हुआ तुम्हारा काम, तुम बैठे। मैं अगर शुरू में गाली देता, तुमको क्या क्या सुनाता तो तुम बैठते, नहीं बैठते। तो हो कहने मतलब पूरा मेरे मीठे बोले साथ, मेरे सारू साहब तात्मा वाणी का मीठी बोली से सुंदर साथ जी आपका काम हो रहा है। तो बोली में मिठास, नरमाई, कोमलता, ये जागृत आत्मा का लक्षण है। जैसे पका हुआ फल से हम कंपैरिजन कर रहे हैं। दूध तो आप लीटर से नापते हो, कपड़ा तो मीटर से नापते हो, बुखार भी थर्मामीटर से नापते हैं। लेकिन हम धर्म में कितने आगे बढ़े, ये कौन से मीटर से नापते हैं सुंदर साथ, ये मर्म मीटर से नापा जाता है। मर्म, सामने वालों का हृदय का मर्म कितना समझ रहा है, अपने आत्मा की मर्म कीमत कितने समझे हुए हैं। तो इसी से धर्म नापा जाता है। इसीलिए तो धर्म और कर्म क्यों बोल रहे हैं, हमने धर्म कितना समझा वो कर्म में पता चलता है, हमारा कर्म कैसा है। मैं डारिया घर जारिया हंसते, त्याग तो करना ही है। गुरुजी मंगलदास ने कहते हैं सुक्ति में कि चाहे हंस के हो संसार हो या रो करके हो, संसार छोड़ना ही है। तो छोड़ना है तो फिर रो रो करके क्यों छोड़ना, हंसते हुए छोड़ना। तो यहाँ बोले मैं डारिया घर जारिया हंसते, और दुनिया दुनिया सो लोक राखत घर रोई, रो रो करके रखते, ऐसा नहीं वैसा नहीं, वैसा क्या वो। मैं वो घर हंसते हंसते जला दिया, और दुनिया रो 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 करके रखते। आज हम देवचंद्र जी महाराज के विषय में सदगुरु महाराज की जय कहकर जगह लगाते। महाराज ठाकुर ही पीछे जा करके प्राणनाथ बने करके बोलते हैं प्रवचन, ओवरऑल प्रवचन में प्राणनाथ जी का परिचय देना होता है। तो प्रवचन देने में मजा आता है कि महाराज ठाकुर ही पीछे जाकर अपने शिष्यों ने उनका नाम प्राणनाथ रख दिया। वो वास्तव में प्राणनाथ, प्राण का नाथ, मालिक परमात्मा स्वरूप थे करके, तो मजा आता है। लेकिन ये मेराज से प्राणनाथ दर्जा तक पहुंचने में, देवचंद्र से लेकर सदगुरु तक पहुंचने में, ये अंदर में जो प्रक्रिया है, स्टेप है, वैसे प्राणनाथ नहीं बने। देखिए क्वालिटी कितना सुंदर वैराग्य है अंदर से। देत दिखाए सो मैं चाहत नहीं, चौपाई नंबर 4। देता दिखाई सो मैं चाहता नहीं, ये दिखावा जो है ना मुझे अच्छा नहीं लगता है, बोलते प्राण जी, दिखावा। देते दिखाई सो मैं चाहता नहीं, जा रंग राची लोकाई। राची मतलब मस्त होना, मग्न होना, लोकाई मतलब लोग, दुनिया के लोग। जा रंग, लोग उस आनंद में मग्न है जिसको मैं नहीं चाहता हूँ। मुझे ये दिखावा मुझे नहीं चाहिए, लेकिन लोग दिखावा में मस्त है, सब आर्टिफिशियल दिखावा में।
दिखावा बोलते हैं, एक याद है मेरे को। एक बार ज़्यादा समय नहीं हुआ है, 8-10 साल ही हुआ है, मैं इसमें रायगढ़ आ चुका था, तो कालिम्पोंग में कार्यक्रम था मंगलधाम में। बरसात का समय था या क्या, बाहर जो मंगल मंच जो है वहाँ पर स्टेज, वहाँ पर कार्यक्रम हुआ, तो सुबह वाला कार्यक्रम वहीं हुआ और 3 बजे का कार्यक्रम भी वहीं होना है, और पूरा दरी वरी बिछाया हुआ है एकदम, सब कार्यक्रम मतलब रेडी। और बाकी बीच का जो कार्यक्रम कुछ था तो मंदिर हॉल में, तो मंगलधाम हॉल के अंदर था। तो ऐसे ही कार्यक्रम हुआ, तो एकदम बढ़िया कार्यक्रम अंदर चल रहा है, लेकिन एकदम ख़त्म होने वाला है। तो फिर अब बाहर का, उसके बाद गुरुजी का अनाउंस हो रहा है कि आप सुंदर साथ जी बाहर का स्टेज जो है वहाँ पर हम जाएंगे, ऐसा करे बोला। तो मैं सोचा कि अब बाहर तो जाएंगे, गुरुजी बोल रहे हैं, तो बाहर का अब क्या है, दरी वरी का क्या पोजीशन है, झाड़ू क्या है पोजीशन। ऐसे में बाहर निकला तो इतनी बरसात कि वो जो ऊपर का जो छत का जो पाइप से पानी ना जा करके सब नीचे स्टेज के जहाँ पर दरी बिछाए वहाँ पर पानी तो पूरा आ रहा है। अब सब हॉल के अंदर है, इधर तो कोई दिखते नहीं है, और दरी खींचना, इतना लंबा दरी है और खींचा नहीं जा रहा है। फिर भी मैं पानी तरफ से मैंने निकाला, और निकाल कर कम से कम दरी बचाएं, तो उस तरफ मैं लग गया। बाद में 1-2 झाड़ू मिल गया स्टेज के नीचे, वहाँ से झाड़ू निकाल करके मैं जोर तोड़ से झाड़ू, पानी इधर ना आए करके मैं बाहर आया। था कोई बाहर निकले तो हेल्प लो, कि एक झाड़ू तो पड़ा हुआ है तो उसको भी बुलाऊंगा, कोई बाहर नहीं, सब अंदर प्रोग्राम में। इधर पानी आया किसी को पता ही नहीं चला, और पानी भी इतने जल्दी और इतना हैवी रेन हुआ कि वो पता ही नहीं चला। तो मैं जोर तोड़ से झाड़ू लगा रहा था। महाराज किशनदास जी वहाँ से इधर गुरुजी के रूम तरफ जा रहे थे, तो महाराज जी, अब किशनदास महाराज जी, हम आपको मैं 1-2 बार बोला भी हूँ कि जब से हम छोटे हैं उन्होंने अंगुली पकड़ पकड़ करके रास्ता दिखाए हैं। तो महाराज बोले, ओए महेंद्र, हो गया, गुरुजी ने देख लिया, आजा। हो गया, गुरुजी ने देख लिया। और मैं बैठ के हंसने लगा। महाराज जी हंसते हंसते चले गए। वो महाराज जी अब क्या है, अपने गोद में चप्पड़ा बड़ा जो है, तो मजाक देख लिया, आजा, हो गया। लोग वृक्षारोपण के, किसी महापुरुष के जन्मदिन वृक्षारोपण करते हैं, फोटो लगा करके वृक्षारोपण कर गए, लौट के देखा नहीं, बेचारा पानी नहीं है, कुछ नहीं, सेकंड है तो पौधा तो कुछ है ही नहीं। सब दिखाओ, फोटो खींच लिया, बात है, झाड़ू पकड़ के जैसे क्लिक खत्म, झाड़ू बेचारा कहाँ पहुंच गया। और झाड़ू की आत्मकथा लिखेंगे तो झाड़ू बोलेगा, इस साल करीब 50 लोगों ने मुझे पकड़ के फोटो जरूर खींचे। झाड़ू की अपने आत्मकथा। वेशभूषा सब सेवा जो भी कर, सब कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा अंतस्करण दिखावा। प्राणनाथ जी बहुत गहरी बात संकेत दे रहे हैं, अपने ऊपर डाल रहे हैं प्राणनाथ जी, लेकिन कहाँ गोली मार रहे हैं देखिए। देत देखाई सो में चाहत नहीं, और जा रंग रांची लोकाई, और दुनिया के लोग उसी में मग्न है, दिखावा में। मुझे क्यों देते दिखाई मैं चाहता नहीं, क्यों? ये सब देखता हूँ, ये भरमणा, ये सब संसार का ट्रांजैक्शन जितने भी है, इस खाली भ्रम है, स्वप्निक है, भ्रम है, क्षणिक है, एक एक्टिंग ही है, खाली एक्टिंग है, यहाँ कोई रस नहीं है, ऐसा संकेत दे रहे। एक्टिंग भी आना तो पड़ेगा संसार में। एक्टिंग वाले के बिकता है यहाँ पर संसार में, क्योंकि झूठा का खेल झूठा ही। एक लेडी थी, बूढ़ी माँ, अपने बिल्डिंग से और 2 बिल्डिंग है, तो इधर वाले बिल्डिंग में वो रहती है, और सामने वाला बिल्डिंग में एक बूढ़ा ओल्ड मैन रहता है।
दोनों रिटायर हैं। ऊपर छत में वो गमला में पौधा लगा, फूल लगा है, बढ़िया डेलिया फूल, बढ़िया से डेलिया फूल। उस बूढ़ा ने पानी डाल डाल करके बड़ा किया और खिला ही बढ़िया। ये बूढ़ी इधर, जब उसके छत में इतना सुंदर फूल खिलता है तो हमारे मेरे में क्यों नहीं खिलता है? तो उसने भी गमला लाई, खाद मंगाई गांव से और पौधा लगाए, पौधा बड़ा हो गया और पानी डालती है, सब कुछ करती है। और वो बूढ़ा भी पानी डालता है, बड़े कर रहा है, लेकिन मेरा फूल तो खिलता नहीं। और उसके कितने दिन से भी ये कौन सा डेलिया फूल है, बहुत लंबा समय है, हमारा खिलेगा तो इतना लंबा होगा कि नहीं, बूढ़ी माँ को वो भी टेंशन था। तो एक दिन कुछ पूछने के लिए थोड़ा ध्यान से देखती है वहाँ कि बूढ़ा पानी डाल रहा है जग से, तो ऐसा करके वो पानी डाल रहा है जग से, बूढ़ी माँ चश्मा उतार करके, चश्मा नीचे करके और नज़दीक से देखी, हाँ, वो तो पानी तो गिरता नहीं उसके जग से, थे पूरा एक्टिंग करता है, ऐसा पानी डालता है, ऐसा पानी डालता है, सब 8-10 गमले में फूल बढ़िया, और पानी का एक्टिंग करता है। बूढ़ी से रहा नहीं करे, ए बापा पानी तो तुम्हारे जग से गिरता ही नहीं है, फिर फूल तो बढ़िया खिला हुआ है, क्या बात है, खाली तू तो पानी का एक्टिंग कर रहा है। तो बूढ़ी माँ, जैसे मैं पानी का एक्टिंग कर रहा हूं ना, ये फूल भी प्लास्टिक का है, फूल भी प्लास्टिक, दुनिया सब प्लास्टिक है, सब एक्टिंग है। प्लास्टिक के फूल में क्या डिजाइनिंग तो अच्छी है, सुगंध नहीं। ऐसे हमारा कर्म हम करते हैं, लेकिन भाव बिना का कर्म हो जाता है। परमात्मा के साथ बातें भी करते, प्रार्थना भी करते हैं, पूजा भी करते हैं, तो भाव एक तरफ है, शरीर एक तरफ है, और परमात्मा का वचन एक तरफ है, हाँ? देत देखाए सो मैं चाहत नहीं, तो कहाँ तक के दिखावा? पूजा तक, परमात्मा ध्यान तक दिखावा। घंटों ध्यान लगाते, बस कमर सीधी, गर्दन सीधा, आँखा बंद, ध्यान। ये महाराज 45 मिनट हुआ, हिले भी ना बैठा। हाँ, किसी ने देखा मेरे को, बढ़िया। कोई ना कोई यहाँ से पासस भाई जा रहा है, देख रहा है मेरे। एक बार और सुनिए, के रे कि माता का मंदिर बोलते हैं, पलन में घुमा वाला है, 3 ब्रह्मा विष्णु महेश, अनुसुईया का आश्रम, अनुसुईया के आश्रम में वहाँ से आया, ऊपर पहाड़ में नीचे एक आदमी बैठा था, ऊपर दिखाता है, ऊपर जाओ महाराज को दर्शन कर, ऊपर पहाड़ में जाओ, देखो यहाँ करके नीचे पूरा बड़ी बड़ी आवाज में दे रहा है, कहाँ, ऊपर देखो। तो हम 2 जने ऊपर बैठे, तो ऊपर एकदम छोटी सी लकड़ी में हाथ ऐसे रखा हुआ, एकदम ध्यान, तो हाथ ऐसा रखा हुआ, एकदम ध्यान रहा, तो यार ऐसा करता है, हाथ आ जाओ, हाथ ऐसा करता है, ऊपर से पहाड़ में बुला रहा है, महाराज देखो ध्यान में बैठे हैं, बुला रहा है ऊपर से। तो पूजा अर्चना करते समय कोई लोग दिखे और हमारे भाव को व्याख्या करे, और प्रवचन करते समय नीचे, प्रवचन जैसे खत्म, नीचे उतर के मेरा प्रवचन कैसा हुआ, बढ़िया हुआ। 5 ताली, अच्छा खाली 5 ही ताली बजी गया, मैं तो 10-12 का अंदाज लगा के शुरू किया था। महाराज ये माया छे अति बलवंती, ऊपर नीचे मूलधनी थकी। हाँ, कहीं ना कहीं एना अवधा अमृत रूप रस छला बल्ला बल्ला अकल, कहीं ना कहीं से ये कान्हा जी बोलते, दे तो दिखाई सो मैं चाहता, ये दिखावा नहीं चाहता। मैं सब देखा था ये भरमणा, सो इनो सतकर पाए। सो इनो मतलब
ये जो संसार में संसार के पुजारी हैं, सारी संसार व्यवहार के पुजारी लोग जो हैं सत्य कर पाए, और दुनिया को उनको सत्य लगता है। अब वो चीज़ सत्य लगता है तो अब उसी को पाने के लिए अब अपने को कुर्बान कर देते हैं। प्राण जी बोलते हैं अब ये सब झूठे के ऊपर इतने, जितना प्रेम हराम से उतना हक्काशा हो, हक्का से होए तो चले जाए, परम धाम को पल्ला न पकड़े कोई, बोलते। अब क्या करें, स्वाद अपना अपना है। प्राण जी का स्वाद परम धाम आत्मा पर मुक्ति में स्वाद है, प्रेम में स्वाद है। अब दुनिया जो है संसार, सारी संसार व्यवहार में स्वाद है, बीच में हम लटक गए। एक सुंदर सा थे, ये प्राण जी की वाणी या तो बड़े बड़े विद्वान समझ जाते हैं इसको, या तो अंगूठा छाप वाला समझते हैं। श्रद्धा विश्वास के बल पर उनको कुछ बुद्धि लगाना है, जैसे प्राण जी बोले वैसे, या तो वो समझ जाएंगे, या तो एकदम शास्त्र विद्वत समझ जाएंगे कि शुद्ध साकर कहाँ से बोल रहे हैं। ऐसा हम जैसे बीच के लोग तो बीच में ही लटक जाएंगे करके वो। अभी इन्हें सत कर पाई, प्राण जी बोल रहे इन लोगों को सत लगता है तो अब मुझे भ्रम लगता है। अब हम बीच में खड़े, प्राण जी की बात सही बोलूं कि दुनिया के बात सही बोलूं, अब न इधर जाऊं ना उधर जाऊं, नहीं उधर का थोड़ा भी उधर की थोड़ा, ये भी ठीक है वो भी ठीक है, ऐसे ही बात है। मैं तो सब देखता हूँ ये भरमणा सुंदर सा जी, जब प्राण जी भ्रम ये भ्रम देख रहे हैं तो अब हमें भी अभ्यास करना चाहिए। मैं कहूँ दुनिया भाई बाबरी, प्राण जी बोलते हैं मैं कहता हूँ ये दुनिया पागल है, वो कहे बाबा मैं वो बोलते ये मेरा पागल हो गया ये करके, मुझे पागल बोलते हैं, और मैं बोलता हूँ दुनिया पागल। मैं कहूँ दुनिया भाई बाबरी, वो कहे बाबर मोहे, अब एक मेरे कहे कौन पति जे, अकेला बृहस्पति झूठा, अब एक मेरे कहे कौन पति जे, वो बहुत झूठे क्यों होए। मेरा अकेला को कहना कौन मानता है, अब मेरे कहे कौन पतिजे, पतिजे का अर्थ होता है विश्वास, मेरा अकेला कहना कौन विश्वास करेगा। अब ये लोग बहुत है तो झूठे क्यों हुए। दुनिया में भी कोटेशन है, मेजोरिटी मस्ट बी ग्रांटेड, मेजोरिटी ने बोला है। दुनिया तो ऐसे है ना, किसी ने गोबर को गुड़ बोल दिया और गुड़ बोलने वाले 200 है और गोबर बोलने वाले 1 है, तो अब नहीं इतने जन तो बोले, तो बाद में हमको भी गुड़ तो पक्का है लेकिन गोबर है पक्का है, इसमें अभी तो मैंने गौशाला लेकर आया, लेकिन लोग ऐसे बोलते हैं कहीं वहाँ गुड़ तो नहीं था, हमको भी लाल में गुड़ देखने वाला बना देता है। संसार इतने पावरफुल, हृदय से पक्का है कि ये झूठा है, लेकिन सब बोल रहे हैं तो कहीं मैं तो अकेला भरम नहीं हो गया करके। एक पंडित जी ने श्राद्ध करके बछिया लेके आ रहे थे तो ऐसा दूर से देखा पंडित जी एक बछिया लेके आ रहे हैं, इसको कैसे हाथ में रखूं, कैसे इसको 4 जने ठगने, 2 आधा किलोमीटर में डिस्टेंस में रहे 4 जने ठग। अब पहला वाला वहां पर चौक में खड़ा है, ओए पंडित जी कहाँ हो, हाँ ये क्या लेके जा रहे हैं, बछिया दिखता नहीं क्या, बछिया, अरे श्राद्ध करके आए, हाँ आजकल श्राद्ध में भी लोग क्या बकरी दे देते हैं श्राद्ध में, बकरी कहाँ दे, ये गौ ये बछिया है। पंडित जी चलो आपको पता नहीं क्या बताऊं, गए पंडित जी, कैसा पागल लोग बछिया को बकरी बोलता है, करे फिर एक बार नीचे ऊपर ऐसा देखता भी है बछिया को, फिर ले गए दूसरे उधर में दूसरा ठग मिल गया, अरे 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 क्या देखने को मिल रहा है, सफेद कपड़ा और कहीं श्राद्ध से आज लग लेंगे, बकरी लेके आ रहे हैं,
करके वो भी बोला। क्या पागल लोग। तो वहाँ भी थोड़ा थोड़ा झगड़ा किया आगे, वो भी बोलता है ये भी बोलता है। धीरे धीरे पंडित ये सही में ये बकरी जैसा अब ये रेटिना में यहाँ पर बकरी जैसा अब छाप आने लगा। और तीसरा मिल गया उधर, हाय 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 हाय, कथाओं में मैंने सुना था कलयुग में ब्राह्मण बिगड़ जाएगा, बोला था यही ब्राह्मण है। क्या हुआ? तो बकरी लेके कहाँ जा रहे हो? बकरी? अब तो ये तो पूरे रस्सी पकड़ो छोड़ो। उधर से भागते हुए तो पंडित जी क्या हुआ, बकरी लेके कहाँ जा? ला सब ले जा तू। गया बेचारा। एक नहीं ये ब्राह्मण ये लोग हमको बकरी दे करके भ्रम किया करके वो चिल्लाते हुए गुस्सा में घर पहुंचा। कोई आज कुछ दान पुण्य नहीं आया, वो बकरी दिया पत्नी को बोलती। तो एक ने बोला, दूसरे में आपने कहीं रोड में जाते में एडवर्टाइज देखे ना बिजली के पोल में 50% डिस्काउंट बड़ा अक्षर में, थोड़ा सा इधर कुछ कपड़ा वपड़ा का नक्शा। पहला 50% डिस्काउंट आँख से लगा, फिर दूसरे 50% डिस्काउंट कहाँ, फिर तीसरा 50%। हाँ गाड़ी रोक क्या जी 50% डिस्काउंट। अब वहाँ पहुँचा के छोड़े। माया ऐसी ही झूठा है ये, लेकिन देखते देखते उसको सही बना देते। हाँ तो प्राण जी बोल रहे हैं अब मेरे एक कहे कौन पति जी, ये बहुत झूठे क्यों हो। अब आगे बोलते हैं चेतन चित्त में चेतन अंतर्गत आपे, अंतर आत्मा चित्त में मतलब एकदम अहम चित्त बुद्धि मन के चित्त के अंदर चेतन अंतर्गत आपे स्वयं विराजमान है, सकल में रहे समाई, सब के अंदर एक चेतन तत्व है अंदर, लेकिन उसको न कोई जानने की इच्छा करते हैं और न इच्छा करने पर जाना भी जाता है। इच्छा करने में जानने के जाएं सदगुरु बिना मिलता नहीं, और सदगुरु उनको मिला ही नहीं। इसलिए अलख, अब उन्हें अलख जो लेखनी में नहीं आता है, अप्राप्य है, अलख है, अगम्य है करके नाम दे दिया। अब अलख को घर या को कोई न लखे। जब चेतना ही अलग हो गया तो अब चेतना का धाम, चेतना का संबंधी परमात्मा कोई न लखे। ये बहुत करे चतुराई। प्राण जी बोलते हैं अब जितने भी चतुराई करें, जितने भी परमात्मा को ठगने के प्रयास करें और जितनी भी साधना करें, लेकिन वो प्राप्त होने वाला चीज़ नहीं। तो अब ऐसे रहेगा नहीं। प्राण जी सोल्यूशन देते हैं सतगुरु संगे मैं एक घर पाया। तो यहाँ तक समस्या थी, ये विशेष करके 2 नंबर ये 6 नंबर चौपाई ये समस्या है। समाधान क्या है? समाधान है सतगुरु। इसलिए किरंतन ग्रंथ का आप चल रहे हैं 227 चौपाई तक आप लोगों ने श्रवण करके आए हैं, और भी आगे जाएगा। समस्या अध्यात्म समस्या को रखते हैं प्राणनाथ जी, और सॉल्यूशन सदगुरु को दिखाते हैं। तो जीवन में सदगुरु का महत्व बताते हैं, और सदगुरु का महत्व आप अभी तक से श्रवण कर रहे हैं। तुम्हारे अंदर आकार में आए के बैठे गुरु साक्षात परम ब्रह्म। तो सदगुरु महाराज पर ब्रह्म स्वरूप, ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति श्रुति। इसलिए सदगुरु के ज्ञान के अंदर यानी तारतम के अंदर ही ये पूर्ण सॉल्यूशन है चेतन के विकास के विषय में, चेतन के मुक्ति के विषय में, आत्मा के कल्याण के विषय में। तो कहा सतगुरु संगे मैं एक घर पाया, दिया पार ब्रह्म दिखाई। सदगुरु ने मुझे घर दिखाए परम धाम, और परमात्मा का स्वरूप मूल मिला में प्रत्यक्ष करवा दिया। महामत कहे मैं या विदा बिगड़िया। अच्छा, बिगड़ने का मतलब ये तो दूध से दही बने, दही से मक्खन होते हुए फिर घी बन करके प्राणनाथ जी जीवन में बिल्कुल संसार के अंदर जल कमलवत कीचड़ में ही हैं, लेकिन कमल की तरह खिल गए। तो कहते हैं महामत कहे मैं या विद बिगड़िया। तुम जी न बिगड़ो भाई, तुम मत बिगड़ना, तुम 14 लोक में ठीक ठाक रहना। हाँ, हम तो चलिए। तो इसका मतलब व्यंगात्मक प्रकार से बोल रहे हैं कि आप लोग तो नहीं बिगड़े हो, सुधरे हो, बहुत सुधरे हो। 14 लोग के भक्ति करके एकदम रोज भंडारा करो, भंडारा करो, तिलक चंदन एकदम दिखावा करो, बस तुम्हारा काम ये। तो कौन बिगड़ा वास्तव में?
तो अक्षरातीत की भक्ति जब करते हैं तो दुनिया हमें बिगड़ा हुआ, ये बिगड़ेगा, ये काम नहीं लगता है। तो न कभी पानी चढ़ाने जाता है, न कभी तर्पण करता है, ये करता है। अब कर्मकांडा के भाषा से देखे तो भक्त बिगड़ गए। और भक्त बिगड़ता रहा, बोलता नहीं, बिगड़ा कौन है? भक्त का निर्णय भगवान करते हैं और कर्मकांड का निर्णय यमराज करता है, धर्मराज करता है। इसलिए भक्त तो भक्त ही है। उसमें भी सुहागिन ब्रह्मात्माओं को दुनिया बिगड़ा हुआ है बोलते हैं। प्राण जी ने पहले बोल दिया, हम तो बिगड़े ही हैं, पहले हम स्वीकार कर चुके, अब मुझे क्या करो। कहने का मतलब पराध सदा प्रेम लक्षण, भक्ति का मार्ग और पतिव्रता साधन माना, ये सब दुनिया ऐसे साधना को पचा नहीं सकते हैं, वो निंदा करते हैं, बिगड़ा हुआ नाम देते हैं। तो ये बिगड़ा हुआ शब्द से प्राण जी ने भी अक्षरातीत टच करा दिया, पतित शब्द से भी अक्षरातीत, दुख शब्द से अक्षरातीत पहुंचा दिया था। ये बिगड़ा हुआ संसार में जो शब्द है उसको, हाँ मैं बिगड़ा सही, क्योंकि मैंने दुनिया का नियम नहीं माना, 14 लोगों की भक्ति नहीं की और 4 प्रकार का मुक्ति को मैंने देखा ही नहीं, और अक्षरातीत के भक्ति में तो दुनिया की नज़र से मैं बिगड़ा। इसलिए बोला मैं तो बिगड़ा हूँ भाई, मेरे जी कम्मा, अगर मेरे साथ बिगड़ोगे तो तुम भी इस तरह से बिगड़ जाओगे। अक्षरातीत के सिवाय कुछ नहीं दिखाई देता, पार ब्रह्म के बिना कुछ नहीं दिखाई देता। अच्छा इस तरह का बिगड़ा है तो फिर हम भी बिगड़ेंगे बोल के तैयार होना पड़ेगा। बिगड़ा हुआ टाइटल जिनको सिर में लेना हो तो वही इस सिद्धांत को पालन कर सकता है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सतगुरु संगे मैं घर पाया, सतगुरु संगे मैं घर पाया, दिया पार ब्रह्म दिखाई, दिया पार ब्रह्म दिखाई। मामत कहे मैं या विद बिगड़िया, मैं या विद बिगड़िया, तुम जिन बिगड़ो भाई, तुम जिन बिगड़ो भाई। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, तीनों पुरी धाम की जय। गुरु जी 108 मंगलदास जी महाराज की जय। प्रणाम सुंदर साथ जी, प्रणाम।